तो आज हम लोग क्लास 3 का चैप्टर नंबर 1 इंग्लिश का पढ़ने जा रहे हैं। इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है द वाइज लेसन, एक बुद्धिमत्ता से बड़ी हुई सीख, एक चालाक सबक। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होती है। Once there lived a rich man in a village. एक समय की बात है जब एक अमीर आदमी एक गांव में रहता था। He had a lot of property, several houses and hundred of acre of fertile land. उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी और कुछ घर थे और 100 एकड़ की उपजाऊ जमीन थी। उनके पास इतनी सारी संपत्ति थी। He amassed great wealth, yet he was very gentle. उसने बहुत धन कमाया, फिर भी वह बहुत सौम्य था। वह इस बात का कभी घमंड नहीं करता था कि उसके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति। He treated others as he wanted himself to be treated by them. वह दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करता था जैसा वह स्वयं के साथ करवाना चाहता था। अगर वह दूसरों से आदर लेना चाहता था तो वह दूसरों को भी आदर करता था। वो दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करता था जैसा वो खुद के साथ। He never disgraced and rebuked anyone. वह किसी की बेइज्जती नहीं करता था। वह यहाँ उस अमीर आदमी के लिए लिखा गया है। वह किसी की बेइज्जती नहीं करता था और न ही किसी को डांटा करता था, डांटा फटकारा करता था। इतने अमीर होने के बावजूद उसको किसी बात का घमंड नहीं था। वो एकदम सौम्य था, सीधा साधा आदमी था। उससे हर किसी के साथ वो उसका अच्छा व्यवहार था। सब किसी से वो प्रेम से बात करता था। वह किसी को बेइज्जत नहीं करता था और किसी को डांटा फटकारा नहीं करता था। He was honest, sincere and respectful. वह ईमानदार था, काम के प्रति सजग, यानी काम करने में कभी वह पीछे नहीं हटता था। वो एकदम सिंसियर था, सब चीज में बढ़ चढ़ कर भाग लेता था। एंड रिस्पेक्टफुल, और आदरपूर्ण था। सब किसी को आदर देते थे और आदर लेते थे वो। He was full of sympathy for orphans, widows and the poor people. वह अनाथों, विधवाओं और गरीब लोगों के लिए सहानुभूति से भरा हुआ था। यानी कि गरीब को, अनाथों को, विधवाओं को, इन सब को वो मदद करते रहते थे। उनके दुखों में जाते थे, उनके हेल्प करते थे। He always helped them with money and food. वह हमेशा उन्हें पैसे और भोजन के साथ मदद करते थे। He opened hospital and shelter for the needy people. उन्होंने जरूरतमंद लोगों के लिए अस्पताल और रहने की जगह खोली। Once a terrible
famine broke out. एक बार एक भयानक अकाल टूट पड़ा, भयानक अकाल आ गया गांव में। जहां वो रहते थे वहां पे एक भयानक अकाल आ गया। There was a scarcity of food grains. वहां अनाज की कमी थी। जब अकाल आया यानी कि अनाज उनाज सब नष्ट हो गए, कोई विपदा आ गई जिसके कारण सारे अनाज नष्ट हो गए। कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा आ जाती है, चाहे कभी पानी नहीं बरसता है, तब अनाजों की कमी हो जाती है, अनाजों की कमी हो जाती है, वे कभी कभी बर्बाद भी हो जाते हैं। तो इसी तरह का एक अकाल इनके भी गांव में पड़ा। The rich man did not like to sell his grains at the outside famine. वह अमीर आदमी अपने अनाज को अकाल वाली जगह से बाहर नहीं बेचना चाहता था। जहां अकाल पड़ी है वहीं पे वो इस अनाजों को देना चाहता था। वो यह नहीं चाहता था कि वो अभी अकाल पड़ी है गांव में और इसे अपना अनाज को, अपने धान चावल गेहूं ये सब को वो बाहर दूसरे शहर में बेचे ऊंचे दामों पर। तो ये वो नहीं चाहता था। वो चाहता था कि अपने गांव को ही इस अनाज का फायदा हो। वो अकाल वाली जगह से बाहर अपना अनाज को नहीं बेचना चाहता था। Because he wanted to help the poor people when the grains would not be available to them. क्योंकि वह गरीब लोगों की मदद करना चाहता था जब अनाज उनके लिए उपलब्ध नहीं होंगे। वह यह जानते थे कि अब अकाल पड़ा है, शहर में अनाज बहुत सारे होंगे, लेकिन इनके गांव में जहाँ पे ये रहते थे वहाँ अनाज की कमी हो गई। अब इस सिचुएशन में, इस समय में बाहर के जो लोग हैं वहाँ यहाँ आएंगे और अनाजों को ऊंचे दामों में बेचेंगे। चाहे यहाँ के लोग जाएंगे तो ऊंचे दामों में उनको देंगे जो इस आपदा पे है, जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, अकाल से गुजर रहे हैं। तो ये चाहते थे कि इन अनाजों को उन गरीबों के लिए मदद के लिए दे दी जाए। One day, all his 4 sons came to him and requested him to allow them to sell the grains. एक दिन उसके सभी 4 बेटे, इनके ये अमीर आदमी थे, इनके 4 बेटे थे, इनके सभी 4 बेटे इनके पास आए और उन्हें अनुरोध किया मतलब मनाना, पूछना, उनसे बात की कि उन्हें अनाज बेचने की अनुमति मिल जाए। वो एक दिन आए, उनके चारों बेटे आए उनके पास और बोलते हैं कि हमें अनाज बेचना है, हमें इसकी अनुमति चाहिए, यानी कि हमें इसकी परमिशन चाहिए। वो अपने पिताजी से बोलते हैं जो कि अमीर आदमी थे। अब आगे देखते हैं। At first the rich man refused, but on their repeated request he allowed them to do so. पहले अमीर आदमी ने मना कर दिया, इनकार कर दिया, लेकिन उनके बार बार अनुरोध करने पर उन्होंने ऐसा करने की अनुमति दे दी। पहले तो वो मना कर रहे थे कि नहीं, हम इस अनाज को नहीं बेचना देना चाहते हैं, हम इसको अपने गांव के लोगों को देना चाहते हैं।
लेकिन उनके बेटे जो थे वो बार बार इसी चीज़ को बोल रहे थे कि उनको अनाज बेचना है। उनके बार बार बोलने पर उस अमीर आदमी ने मान गया। वो अमीर आदमी अनाज बेचने के लिए मान गया और उन्हें अनुमति दे देते हैं। उन्हें बोल देते हैं कि जाओ जाके बेचो। He told them, however, to sell it at a cheaper rate. उन्होंने बताया हालांकि इसे सस्ते दामों पर बेचने के लिए। उन्होंने अनुमति तो दे दी, उन्होंने बोल दिया कि इसे ले जाके बेच दो, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि इसे बेचना लेकिन सस्ते दामों पर। चूंकि गांव में अकाल पड़ा है, सबको इस चीज की कमी है, इसलिए इसे ऊंचे दामों पर नहीं बेच के उन्हें सस्ते दामों पर बेचना है ताकि सबको इसका फायदा हो सके। They agreed and it was sold off in a short time. वे सहमत हुए, वे इस बात से सहमत हुए और इसे थोड़े ही समय में, कुछ ही समय में इसे बेच दिया पूरा। जितने भी अनाज उनके पास थे वो कम दाम पर कुछ ही समय में बिक गए सारे।